मसूद साहब, बड़ी ही अफसोसनाक खबरें, हर गुजरता दिन बड़ी तकलीफ दे। प्रॉक्सी वॉर से इस टाइम हम गुजर रहे हैं, हालात मजीद कशीदा दिखाई दे रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब दहशतगर्दी का वाक़या ना हुआ हो। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं और जिस तरीके से हमने सर्च देखी है और जिस तरह हमले हो रहे हैं राइट खैबर पख्तूनख्वा, और जिस तरह कल DGSPR ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा 70% जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मसला यही है कि जो असल में एपिक सेंटर है दहशतगर्दी का वो अफगानिस्तान है, लेकिन फैसिलिटेशन भी यहाँ इस साइड पे भी है, बॉर्डर की इस तरफ भी है। सो दैट्स वाई मैसेज भले क्लैरिटी के साथ है, अफगानिस्तान के साथ टेररिस्ट के लिए भी था कि जहां मसूद कहीं पे साहब होंगे मसूद साहब मसूद साहब, जी। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल डेरा इस्माइल खां में वाकया हुआ या आगे हुआ, या एक मुबैना तौर पे जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, ऐसा लगता है कि TTP ने स्ट्राइक बैक किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब डेरा इस्माइल खां में दिया गया है, तो काफी मजबूत नेटवर्क लगता है कि वो प्रॉम्प्टली उसका जवाब देने की पोजीशन में है। जी जी, बिल्कुल आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखें कि जो लोग पिछले जो हमारी बातचीत जो उस वक्त हुई थी पिछले गवर्नमेंट्स के वक्त में, तो बहुत सारे दहशतगर्द तो कुछ आ गए थे, लेकिन मेजॉरिटी स्टिल अक्रॉस बॉर्डर उस तरफ बैठे हुए हैं। तो कनेक्टिविटी इनकी तो आपस में है, तो इनके प्रेजेंस है। स्पेशली जब DI खान डिवीजन की हम बात करते हैं, और स्पेशली आप देखें DI खान डिवीजन में जो वो है वजीर साउथ वजीरिस्तान भी शामिल है, टांक भी है, कराची भी है, और फिर दराबंद के एरिया है, तो डायरेक्ट इस्माइल खान इटसेल्फ भी है। तो वहां पे पास्ट में भी ऐसे वाकयात हुए हैं बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी साउथ वजीरिस्तान की वजह से, और उसके साथ ही पक्तिका है। सो वहां से फ्रिक्वेंटली एक तो इन्फिल्ट्रेशन और इस तरीके से होते रही हैं। और आपको याद हो 2023 में दराबंद के इलाके में वहां पे एक व्हीकल जो लोडेड थी विद एक्सप्लोसिव वो जाके टकराई थी एक चेक पोस्ट पे, जहां पे हमारे 25 जवान शहीद हुए थे। तो यहाँ पे प्रेजेंस थी, और बिल्कुल इस है कि अच्छा, उन्होंने ये रेप डेरा किया है कि इस्माइल खां वाले वाकये पे पहले तो TTP ने जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर ली और अब एक नई तंजीम अफगान इमारात वाले ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। इसको आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने अपनी विड्रॉ की है और एक नई तंजीम ने बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल की है? देखें, ये डिफरेंट नाम के साथ आते हैं। अगर आप याद हो कुछ अर्सा पहले तहरीक इजाद पाकिस्तान के नाम से भी एक तंजीम आई थी जो मियां वली एयर बेस हमले में शामिल थे, लेकिन वो थे ही नहीं के लोग थे, विद डिफरेंट नेम आए थे। और सिमिलरली यहाँ पे भी यही है। इवन गुल बहादुर ग्रुप की अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15-20 ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसके साथ एफिलिएटेड है, लेकिन डिफरेंट नाम के साथ हैं। सो अब जो भी है, इनकी जो एफिलिएशन है फितना और फारिज के साथ है, आदर वो मेन TTP के साथ है या फिर गुल बहादुर ग्रुप के साथ है। तो इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता जिस नाम के साथ ये आ जाए। और ये कहा जा रहा है कि DGISPR ने KP की गवर्नमेंट को तो बहुत कहा कि KP में नहीं है, बहुत दहशतगर्दी है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान का बिल्कुल नाम नहीं लिया। ठीक है, पंजाब और सिंध में नहीं है, लेकिन KP के साथ दहशतगर्दी बलूचिस्तान में कम नहीं है, लेकिन वो बलूचिस्तान का जिक्र बिल्कुल गोल कर गई। इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं, सियासी वजूहात हैं, नैरेटिव बिल्डिंग है? क्यों बलूचिस्तान की बात नहीं की गई वहां टेररिज्म? जो जिस तरीके से हम एदाद शुमार बताएं तो दैट्स वाई वो बता रहे थे 70% जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए। बलोचिस्तान में वहां पे गवर्नमेंट जो है दे आर प्रोएक्टिव हैं और वो हर चीज में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने इसको पोलिटिसाइज किया है सारे इशू को, और उसको लिंक किया बातचीत के साथ। फिर उन्होंने कहा हम जरगे लेके जाएंगे, हम बातचीत करेंगे, बात करना है, सो एंड सो। और इसके बाद आप देखें आज तक आपने देखा है कोई जनाजा किसी ने अटेंड किया था? इतने लोग हमारे शहीद हुए हैं। सो इनकी ओरिएंटेशन ही डिफरेंट थी, कैपेसिटी बिल्डिंग। दैट्स व्हाई ही वाज टेलिंग कि जो नेशनल एक्शन प्लान है सवाए एक पॉइंट पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो काइनेटिक एक्शन है, वो अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, बाकी तो पॉइंट्स लेकिन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मसूद साहब, आपको नहीं लगता कि मसले का हल तो जंग में नहीं है? वहाँ तो बात ही करनी पड़ती है, मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं। और अमन के हामी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी यही बात करते हैं। और अफगानिस्तान के साथ अमेरिका की 9/11 के बाद से सूरत हाल थी, हमारे सामने है। एट द एंड हुआ क्या? तो उसके बावजूद तो पाकिस्तान को सीखना चाहिए।
देखें, बातचीत तो हम जरूर करेंगे, अफगान तालिबान के साथ करेंगे तो, और किसी और के साथ तो बात हो ही नहीं सकती है। जब कल DGSPR ने बड़े वाजे कहा, आप दहशत गर्दों के साथ आप कैसे बात कर सकते हैं, जिन्होंने सर काटे उनसे फुटबॉल खेला, जो APS पे हमले में जो जाके जितने बच्चों को शहीद किया है, और बाकी जो बाचा खान यूनिवर्सिटी पे हमलावर हुए, और जो देखें औरत एजेंसी में 2008 में 83 नशर्स थे, सुसाइड हमले में शहीद हो गए थे। तो आप इन लोगों से साउथ वजीरिस्तान में बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, एज शील्ड के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इनसे तो बात हो ही नहीं सकती है। दैट इज आउट ऑफ अच्छा, क्वेश्चन। हाँ, अलबत्ता हमने ये देखा, देखें बहुत सारे जो जहां ऑपरेशन होता है वहां फौज तो जाती है, फौज मौजूद होती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में तो आपको पता है पुलिस का अमल दखल है, पुलिस ही फ्रंट लाइन है। अब जब पुलिस पर हमले होते हैं तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पुलिस ही रिट ऑफ द गवर्नमेंट है। जब वो पुलिस पर हमले करते हैं तो हमने देखा है KP के कुछ इलाकों में रात को थाने बंद हो जाते हैं, रात को पुलिस वाले गश्त नहीं कर सकते, वहां दहशतगर्द तंजीमों का राज चलता है रात को। ये जो पुलिस पर हमले हैं, ये इसके नतायज फौज पर हमलों से ज्यादा खतरनाक नहीं है? देखिए, एक तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन असल में मसला क्या है, सौदी साहब की कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं। आप देखें ना कि टोटल जो CTD का 3000 है, तो एक्चुअल जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है दे आर 583। 583 अगर आप समझते हैं, विद टेररिस्ट आर्म विद द लेटेस्ट वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, लेजर फिटेड गन के साथ आ रहे हैं, आपने उनको तैयार नहीं किया, इक्विपमेंट नहीं दिया, तो आप कैसे लड़ सकते हैं? सो ये मसला है, मोरल का बड़ा फैक्टर यकीनन इस पर बनता है। तो दैट्स वाई ये एक बहुत है, लेकिन इसके बावजूद एक चीज हम मानेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की बहुत कुर्बानियां हैं, फर्स्ट लाइन में यकीनन रहे, CTD वालों ने कुर्बानियां दी है, और उसमें तो कोई शक नहीं है। और तो लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, और ये आज का पॉइंट नहीं है। देखा ना, ये नेशनल एक्शन प्लान का एक पॉइंट है कि आपने इनको तैयार करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज को एड्रेस करना है, तो वो हुआ नहीं। और आप देखें ना ग्राउंड के अंदर, आप देखें ना कि कभी आपने देखा है कि कोई साउथ वजीरिस्तान गया, कोई मोमन की तरफ गया, कोई खैबर की तरफ, कभी विजिट किसी ने किया है? हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा फोकस तो मेजर सिटीज है, वो भी ऊपर वाले साउथ में कोई नहीं गया, कौन लकी बरबत में गया है, कोई बन्नू भी जाते हैं तो कोई सर्किट हाउस में बैठ के वापस आ जाते हैं। सो मेरे ख्याल में आपकी प्रेजेंस इस इम्पोर्टेंट है, जो भी आप पोलिटिकल लीडरशिप है, ऑनरशिप तो आपने लेनी है ना। तो दैट्स वाई जब हम कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान है, काइनेटिक के लेकिन अलावा इस वक्त तो अगर मैं आज आपसे बात करूं तो KP में कोई गवर्नमेंट नहीं है। एक वजीर आला है, वो कहता है मैंने इस्तीफा दे दिया हुआ है। एक वजीर आला क्या है जो वो कहता है मैंने अभी हलफ नहीं उठाया। तो इस वक्त तो वहां कोई हुकूमत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट है, अगर ये इसी वजह से तो हम यहाँ से सूबे में ये हालात पहुंचे हैं। देखें, पहले तो 2020 तक हमने तो यहाँ पे शिकस्त दी थी दहशतगर्दी को, 2018 के बाद तो तालिबान के आने के बाद से ये हुआ। और जब आपने चीजें इग्नोर की, दैट्स वाई हम कहते हैं ना, स्टेटस को की बातें नहीं चलेगी। अभी आपने स्टेटस को चलने दिया, आपने चीजें इग्नोर कर दी, तो दैट्स वाई ये हम इस हद तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि आज 70% खैबर पख्तूनख्वा पर ये हमले हो रहे हैं, और जिस तरीके से वहां पे हो रहे हैं। सो रिजॉल्व तो यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस का है, पुलिस को आप इक्विप करें, तैयार करें, मोरल बूस्ट करें, तो यकीनन ये लोग बिल्कुल पहले भी कुर्बानियां उन्होंने दी, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सिंसेरिटी पॉलिटिक्स से ऊपर सोचना है कि आपने पॉलिटिकल गेम्स अच्छा, क्या आपने करना अभी है। कहा कि हमें बात तो अफगानिस्तान से करनी पड़ी, लेकिन कम से कम अफगानिस्तान से बात करने पर तो आप समझते हैं कि अगर दहशतगर्द तंजीमों से बात नहीं करनी तो अफगानिस्तान से तो बात करनी है। लेकिन हमने तो पिछले दिनों अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी देखी हैं, काबुल पर देखी है, खौस्त में देखी है, पख्तिया में देखी है। पाकिस्तान ने उनसे अगर इकरार नहीं किया तो इनकार भी नहीं किया, और अफगानिस्तान ने उसको की तस्दीक की है कि हम पर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये स्ट्राइक्स आपको ख्याल है कि कोई मुस्बत नताइज देंगी, अफगानिस्तान को दबाव में लाएंगी, टेररिस्टों का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ेंगी, या एक राय है कि ऐसी स्ट्राइक्स का कोई खास फायदा नहीं होगा? जी, ये चीजें साइमल्टेनियस चलेंगी। हम बातचीत भी चाहते हैं, एट द सेम टाइम ये जो है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ जो चैप्टर 7 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का,
आपको एथराइज करता है, यू कैन रिस्पॉन्ड, आप जाके स्ट्राइक्स कर सकते हैं। सो काबुल के ऊपर अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो एक मैसेज है। और फिर देखिए जब हम इंडिया को बम्बोजल कर सकते हैं तो अफगानिस्तान स्टैंड्स नो वेयर डिस्पाइट इफेक्ट हमारे हमने इतने सबूत दिए, इररिफ्यूटेबल एविडेंस भी दिया है कौन कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, इसके बावजूद नहीं करे तो। लेकिन ये है बातचीत का दरवाजा हमने बंद नहीं किया, हम स्टिल डायलॉग करना चाहेंगे जो वे है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बातचीत देखे हार्ड स्टेट एक्ट करना है तो जहां जरूरत पड़ेगी। कल DGISPR ने इसीलिए कहा था ना, वी विल फॉलो देम जहां कहीं पे भी है, वेदर इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, वी विल गो आफ्टर देम। अच्छा मसूद साहब, लेकिन हमें DGISPR अफगान ने सियासी तालिबान गठजोड़ तो की तरफ इंडिया भी के साथ इशारा जाते किया नजर था। आ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, अफगान तालिबान तो हमें इंडिया के साथ जाते नजर आ रहे हैं। अभी देखिए अफगान आप वजीर खारजा इंडिया के दौरे पे थे, उन्होंने आपस में सफारती ताल्लुकात को अपग्रेड भी किया है और उनका वहाँ बड़ा रेड कारपेट इस्तकबाल भी हमने देखा है। तो हमें तो अफगानिस्तान और भारत मजीद करीब आते नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखे ना आप मुझे खुद देखे, मुजम्मिल साहब बताए अफगानिस्तान में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, कोई बॉर्डर है नहीं है, क्यों आना चाहता है इंडिया वहां पे, पाकिस्तान को वहां से डिस्टेबलाइज करते हैं। राइट फ्रॉम 1947 दे हैव बीन यूजिंग अफगान साइड टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। और आप देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट इससे पहले जो करजई की हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, सलमा डैम इन्होंने बनाया, अफगानिस्तान इंडिया ने अफगान पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के दी अपने आप को बेहतर करने के लिए। वो जो रोड बनाया चाबहार से दिलाराम जरंज रोड, ताकि पाकिस्तान पे डिपेंडेंस अफगानिस्तान की खत्म हो। और अभी क्या बात उन्होंने की, उन्होंने अभी जयशंकर साहब ने ये कहा कि जी हम आपका पानी का जो इश्यू है जो उसको हम मैनेज करने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं काबुल रिवर का जो फ्लो पाकिस्तान में आ रहा है उसको भी वहां से रोका जाए। सो देखे इनके डिजाइन जो है अफगानिस्तान। फिर एक और ये बात है, अनफॉर्चुनेटली ये शरीयत की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए जाके इंडिया से मिल चुके हैं। तो हमें तो कोई शक नहीं है, ये हमें बेसिकली दिस इज सिग्नलिंग टू लेकिन पाकिस्तान। दरियाए काबुल का पानी अफगानिस्तान हमारा रोक सकता है? हम आपके ख्याल में इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर हमारा दरियाए काबुल का पानी रोक सकते हैं? क्योंकि ये बात अब दिल्ली में हुई है कि वाटर के ऊपर और पानी के डैम्स के ऊपर। तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान दरियाए काबुल पर ऐसा कोई डैम बना के हमारा पानी रोक सकता है? ये अभी तो सिग्नलिंग की है, एक मैसेजिंग की है। अगर आपको याद तो पहले भी दरियाई चतराल और कुनर रिवर पर भी उन्होंने ऐसी बात की थी कि यहाँ पे हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये इंडिया शरारत जरूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन जहां पाकिस्तान ने इंडिया को मैसेज दिया था कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हमारे लिए इट विल बी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तो अफगानिस्तान 10 दफा सोचेगा कि वो क्या करेगा। और फिर एक और सोवर्दी साहब, ऑल द लेवरेज जो की है वो हमारे पास है। देखिए आप इंडिया अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो भी है टोटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, और इसके लिए हम उस लेवरेज में हमारे पास इतनी पावर है, हम उसकी ट्रेजेक्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं उनकी इकोनॉमी के लिए। तो मेरा ख्याल में उनको पता है हमारे पास क्या कुछ पोटेंशियल है। और ऊपर से ईरान के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो वो 100 का जो रोड बनी थी वो भी तो सिर्फ चली जाएगी। तो मसाइल ईरान के अफगानिस्तान के लिए होंगे। पाकिस्तान की एक ही डिमांड है, डिसमेंटल दोज हाइट रोड्स इनसाइड अफगानिस्तान और स्टॉप सपोर्टिंग टेररिस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो वी विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग एनीवेयर जहां पे जरूरत पड़ेगी।